रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस कहानी में नेहा, जिसको अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था, हालांकि वो सुंदर थी नहीं, पर उसको ऐसा लगता था कि वो सबसे ज्यादा सुंदर है। बस इसलिए वो किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। पर क्या उसका ये घमंड टूटेगा? चलिए देखते हैं इस कहानी में। नेहा अपनी माँ कोमल के साथ रहा करती थी। नेहा को अपनी खूबसूरती पर बहुत ही घमंड था। वो सुंदर है, ये बस उसकी गलतफहमी थी, क्योंकि उसकी स्किन डस्की थी। बस इसलिए वो खुद के चेहरे पर अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया करती थी। ऐसे ही एक दिन नेहा अपने चेहरे पर क्रीम लगा रही होती है। तभी उसकी माँ कोमल उसके पास आती है और उसको इस तरह से क्रीम लगाता हुआ देखकर उससे कहती है, नेहा बेटा, तू अपने मुंह पर ये क्या क्या पोतती रहती है? अरे इन सब में ना जाने क्या क्या मिला रहता है। देख बेटा, तू इन सबको छोड़ दे। माँ बस भी करो, मैं जानती हूँ कि आप मेरी स्किन के साथ साथ मेरे चेहरे से भी चिढ़ती हैं, क्योंकि मैं सुंदर हूँ और आपकी उम्र ढलती जा रही है ना, बस इसीलिए। ये तू क्या कह रही है नेहा? मैं तेरी माँ हूँ, भला मैं तुझसे क्यों चिढ़ूंगी? तू मेरी बेटी है और अगर मेरी बेटी सुंदर है तो अच्छी बात है ना। अब बस भी करो। खैर छोड़ो, मैं कॉलेज जा रही हूँ, इसीलिए आप मुझे सुबह सुबह इन सब का ज्ञान मत दो। अब हटो। अब क्या था, कोमल अपनी बेटी को कुछ बोलती उससे पहले ही नेहा वहाँ से चली जाती है। तो वहीं कोमल अपनी बेटी का ऐसा बर्ताव देखकर बहुत दुखी हो जाती है और खुद से कहती है, हे भगवान, ना जाने कब बड़ी होगी ये। मैं इसको इतना समझाती हूँ कि ज्यादा मुंह पर प्रोडक्ट्स ना इस्तेमाल करे, पर ये मानती ही नहीं है। कोमल इतना कहकर अपने काम में लग जाती है। तो वहीं नेहा जब अपनी कॉलेज जाती है और अपनी क्लास में बैठती है, तब उसके पास एक लड़का आता है जो रंग में थोड़ा काला था, पर देखने में काफी अच्छे घर से था। वो उसके पास आता है और उससे कहता है, हाय नेहा। हाय। वैसे नेहा, तुम्हें पता है तुम बहुत सुंदर हो। उफ, हाँ मैं जानती हूँ कि मैं सुंदर हूँ। अब प्लीज तुम मुझे अपना ज्ञान देकर मेरा समय बर्बाद मत करो। मैं यहाँ पढ़ने आती हूँ, तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। वीर नेहा को कहीं ना कहीं पसंद करता था, पर नेहा के अंदर एक अलग ही लेवल का घमंड था। बस इसलिए वीर नेहा की बातों का कोई जवाब नहीं देता और वो वहाँ से चला जाता है। तभी वो वहाँ पर नेहा की एक दोस्त सीमा आती है और वीर को बाहर जाते देखकर सीमा नेहा से कहती है, नेहा, ये यहाँ क्या करने आया था? क्या करने आएगा? आया था अपनी काली सी शक्ल लेकर मुझे इम्प्रेस करने। अच्छा, तो फिर तूने क्या कहा? क्या यार, तुझे क्या लगता है कि तेरी दोस्त इन कलूटों को हाँ बोलेगी? मतलब यार कुछ भी। अरे भाई, तेरी दोस्त का भी कोई लेवल है, समझी? अगर वो किसी की गर्लफ्रेंड बनेगी तो वो ऐसी वैसी की थोड़ी। तेरी दोस्त एक बहुत ही अच्छा और हैंडसम सा बंदा ढूंढेगी, समझी तू? हाँ हाँ, तू खुद कितनी अच्छी है। जैसी तू खुद है वैसा ही तुझे भी मिलेगा ना। सीमा, क्या सोचने लगी तू? अरे अरे कुछ नहीं। वैसे मैं क्या बोल रही थी कि मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, तो मैं चलती हूँ। ये क्या बात हुई? मैं भी तेरी ही दोस्त हूँ। क्लास का टाइम बस तेरा ही नहीं बल्कि मेरा भी हो रहा है, इसलिए चल साथ में। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। ओह गॉड, ये मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है? मुझे इसका साथ नहीं रहना है। इसमें मेरी ही गलती है जो मैं इसके पास आ गई। मैं ना तो इसके पास आती और ना ही ये मेरे चेप होती। अब जब क्लास में जाऊंगी तो सभी मेरा मजाक बनाएंगे और कहेंगी, लो आ गई डस्टी स्किन वाली के साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड। वो खुद से ये सब बोल ही रही होती है कि इतने में वो लोग क्लास के पास आ जाते हैं। पर क्लास में जाने से पहले सीमा नेहा से कहती है, नेहा, एक काम करो, तुम क्लास में जाओ, मुझे एक जरूरी कॉल करना है। मैं अभी कॉल करके आती हूँ, ठीक है? ठीक है, जब तक मैं अंदर जाकर बैठ जाती हूँ। और हाँ, मैं अंदर तुम्हारे लिए जगह बचा कर रखूंगी, तुम मेरे पास ही बैठना। हाँ हाँ जरूर। सीमा अब बाहर की तरफ जाती है और नेहा अपनी क्लास में बैठ जाती है। कुछ समय बाद जब सीमा क्लास में आती है तो वो नेहा के पास ना बैठकर बल्कि किसी और के पास बैठ जाती है। ये देखकर नेहा को बहुत बुरा लगता है, पर वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपनी क्लास लेकर अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी उसके पास करण नाम का एक लड़का आता है और उससे कहता है, नेहा, यूँ अकेले अकेले कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ, तुम बताओ तुम्हें क्या काम है? अगर तुम्हें कोई काम है तो तुम मुझे बता सकते हो। नेहा, वो क्या है ना, कुछ दिनों में कॉलेज में हमारा फेयरवेल है,
तो मैं चाहता हूँ ना कि तुम हमारे साथ फेयरवेल में आओ। तुम आओगी ना? अरे पर तुम मुझे क्यों बुला रहे हो कॉलेज में? और भी तो लड़कियां हैं जिसको तुम बुला सकते हो। और वैसे भी मुझसे तो कोई बात करना भी पसंद नहीं करता है, तो मैं क्यों तुम्हारे फेयरवेल में? हाँ, क्या ही कहूँ कि मैं तुम्हें क्यों बुला रहा हूँ। जब तक मैं तुम्हें बुलाऊंगा नहीं तब तक हम स्टूडेंट्स का मनोरंजन कैसे होगा, क्योंकि मनोरंजन करने वाली इकलौती तुम ही तो हो। तुम क्या सोच रहे हो जो है? यार देखो, जो बोलना है बोल लो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे सामने मेरे बन के रहो और मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करो। अरे यार, कैसी बातें कर दी तुमने। भला मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ? और वैसे भी मैं सोच रहा था कि अब तुम इतनी अच्छी हो, भला तुम जैसी इंसान को कोई पार्टी में ना बुलाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। करण की ये बात सुनकर नेहा फूले नहीं समाती और खुशी से आसमान पर चढ़ जाती है। पर इस बात से अनजान नेहा कि करण उसका मजाक बनाने वाला है, वो खुश होते हुए करण से कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर जाऊंगी। अब तुमने बुलाया है और मैं ना आऊँ, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। नेहा अब खुशी से अपने घर चली जाती है, तो वहीं करण अपने दोस्तों के पास जाता है और हंसते हुए कहता है, यार हो गया काम, उसको मैंने बहुत आसान तरीके से फंसाया है और वो मान भी गई। जहाँ करण नेहा का मजाक बना रहा था, तो वहीं नेहा अपने घर जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ आपको पता है मुझे 2 दिन बाद कॉलेज के फेयरवेल में जाना है। पर बेटा कॉलेज का फेयरवेल तो सीनियर के लिए होता है ना। अब जब उसमें सिर्फ सीनियर आएंगे तो तू उसमें जाकर क्या ही करेगी? माँ मुझे ना सीनियर ने ही बोला है कि मैं उनके फेयरवेल में आ सकती हूँ, इसलिए अब चलो मुझे अच्छी सी ड्रेस दिला दो। नेहा बेटा मत जा, मुझे पता नहीं क्यों अच्छा सा नहीं लग रहा। माँ आप मेरे लिए इतना ओवर पॉजेसिव क्यों रहती हो? क्या करूँ बेटा, तेरी माँ हूँ, बस इसलिए तेरी चिंता हमेशा लगी रहती है। जो भी है माँ, पर अभी आप चलो और मुझे एक अच्छी सी ड्रेस दिलवा दो, प्लीज चलो ना। नेहा के बार बार जिद करने पर कोमल उसको एक अच्छी सी ड्रेस दिला देती है। और अगले 2 दिन बाद जब नेहा कॉलेज के फेयरवेल पर तैयार होकर जाती है, तो उसका ओवर मेकअप देखकर करण उससे कहता है, अरे वाह नेहा, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू करण। वैसे जब तुम इतनी सुंदर हो तो किसी को अपना बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बना लेती हो? वो क्या है ना कि मुझे कोई पसंद ही नहीं आया अभी तक, बस इसीलिए मैंने अभी तक कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं बनाया है। ओह अच्छा, तो तुम्हें कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए? जरा मुझे भी बता दो, क्या पता मैं तुम्हें बॉयफ्रेंड ढूंढने में तुम्हारी हेल्प कर सकूं। यार मुझे तो मेरे सपनों का राजकुमार चाहिए। तुम्हें पता है मैं चाहती हूँ कि मुझे एक बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड मिले, जो बहुत ही अच्छा और हैंडसम सा बंदा हो। नेहा ये सब बोल ही रही होती है, तभी वहाँ सीमा वीर के साथ आती है और उससे कहती है, नेहा, कहीं तुम्हें वीर के जैसा बंदा तो नहीं चाहिए ना? देखो ये कितना हैंडसम है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम्हें चाहिए। सीमा तू ये क्या कह रही है? वीर को लाकर तू क्या साबित करना चाहती है? नेहा की बात सुनकर सीमा एक ड्रिंक का ग्लास उठाती है और नेहा के चेहरे पर ड्रिंक फेंकते हुए कहती है, वो इसलिए क्योंकि तू ऐसे ही बंदे को डिजर्व करती है। अरे तू जो अच्छा और हैंडसम सा बंदा ढूंढती है ना, जरा तूने खुद की शक्ल देखी है कि तेरी शक्ल कैसी है? अरे तेरी शक्ल इतनी डस्की है ना कि कोई भी तुझे अपनाना नहीं चाहेगा, समझी तू? चल अब निकल यहाँ से। अपनी इतनी बेइज्जती देख आज नेहा का ये घमंड टूट गया कि वो बेहद सुंदर है। पर बेचारी उस समय कुछ नहीं कह पाती और बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है और घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताती है। उसकी ये सारी बात सुनने के बाद कोमल उसे काफी समझाती है, जिसके बाद नेहा का घमंड टूटने के साथ साथ अब वो कभी भी किसी से बेरुखी से बात नहीं करती। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।